तो मैं ना डीमन स्लेयर के सीजन 4 को लेकर काफी एक्साइटेड था। सोचा था एपिसोड 6-7 से इन्फिनाइट कासल आर्क देखने को मिल जाएगा, तांजीरो वर्सेस आकाजा देखने को मिल जाएगा, मस्त सुबह उठकर हिलाया करेंगे, रात को डीमन स्लेयर देखेंगे, 2-3 महीने के लिए जिंदगी एकदम फुल मौज में। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सीजन इन लोगों ने हाशिया ट्रेनिंग आर्क में ही खींच दिया। प्लस न्यूज ये आती है कि ये लोग इन्फिनाइट कासल आर्क की मूवी लाने वाले हैं, वो भी टुकड़े टुकड़े में। और ये न्यूज सुन के मैं तो डिसअपॉइंट हो गया। काहे कि एक तो एनिमेटेड मूवीज बनने में बड़ी टाइम लेती है, करीबन 1 से 2 साल, और उसको जापान से इंडिया आने में मेरी पड़ोस वाली प्रेग्नेंट आंटी का बच्चा आ जाएगा, लेकिन उतने टाइम में भी एनिमे की मूवी ना आएगी इंडिया में। बट देन आई थॉट इतना वेट करने से अच्छा क्यों ना अपन ही बात कर लेते हैं इन्फिनाइट कासल आर्क पे कि उसमें क्या क्या बवाल चीजें होएंगी, कौन किसको पेलेगा, कौन किसके हाथों पेलाएगा, और क्या एंड आते आते तांजीरो हाशिरा लेवल पे पहुंच पाएगा या फिर नहीं। और हाँ, ये पूरा वीडियो ही स्पॉइलर है, तो सोच समझ के देखियो भाई। तो एपिसोड 8 में ये लोग इन्फिनाइट कासल आर्क सेटअप करके निकल लिए, जो कि अभी तक तुम देख ही चुके होगे कि उबयाशिकी के फटने के बाद मुजान और डीमन स्लेयर्स के बीच में होती है थोड़ी नोक-झोंक, और फिर मुजान जनाब खींच लेते सारे के सारे डीमन स्लेयर्स को इन्फिनाइट कासल में कि चलिए जनाब हमारे घर चलिए, अपना होम टूर देते हैं आपको। और यहाँ से शुरू होता है हमारा लेजेंडरी इन्फिनाइट कासल आर्क। अब यहाँ पे ना फाइट्स 5 हिस्सों में बट जाती है, और उन 5 फाइट्स में से सबसे ज्यादा ध्यान और मजे देने वाली फाइट जो होएगी वो है 2 फाइट्स। पहली तांजीरो एंड गियो वर्सेस आकाजा की फाइट, और दूसरी गियो में सानमी टोकिटो वर्सेस कोकोशिबो की फाइट। तो पहले इनके बारे में ही बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विथ हमारे प्रिय तांजीरो गियो एंड आकाजा की फाइट से। अगर मैं इस फाइट की एक्सपीरियंस की बात करूं तो इट्स फेनोमेनल, नॉस्टैल्जिक, कहीं ना कहीं हर एक मामले में वही म्यूगन ट्रेन वाली फाइट की याद दिला देती है। फाइट्स में वही गजब का स्पीड का शो अप है, एक से एक ब्रीदिंग टेक्निक का यूज है। इवन गियो के कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स को देख के तो आकाजा भी बोलता है कि ये तो कुछ नया माल है गुरु, जो लास्ट वाटर हाशिरा मैंने पेला था उसने तो कभी ये फॉर्म यूज ना किया। और गियो के इस गजब की तलवारबाजी को देख के आकाजा एकदम खुश हो जाता है गुरु। ही इज लाइक, भाई तू अपना नाम बता तू अपना, मेरे को तन्नो याद रखना है जिंदगी भर। एंड गियो भी लाइक, ना बेटा, नाम बड़ा जरूरी चीज होता है, एंड मैं डीमन वीमन को नहीं देता है अपना नाम। और भोसड़ी के बकना बंद कर, मेरे को बात करना पसंद ना है। तो यही गजब की फाइट्स के साथ साथ काफी एंटरटेनिंग बकेती भी चलती है इनके बीच। बड़ा प्रेज करता है आकाजा इनको, इंक्लूडिंग तांजीरो, काहे की जनाब तो भाई टपके होते हैं आकाजा के सामने एकदम ब्रांड न्यू ब्रीदिंग स्टाइल के साथ। और आकाजा उसके ब्रीदिंग स्टाइल से ही इम्प्रेस नहीं होता है, बंदा लॉन्डे की टेक्निक्स एंड स्ट्रेंथ देखकर भी काफी इम्प्रेस था। काहे कि लॉन्डा भाई आकाजा के उन फेटल ब्लोज को मल्टीपल टाइम डिफेंड कर रहा था, डॉज किए जा रहा था, जिनसे भाई रेंगोकू पे ला गया था। जैसे कि आकाजा अचानक से तांजीरो के गर्दन पे एक हैंड स्लाइस चलाता है, लॉन्डा उसको डॉज कर लेता है। वही रेंगोकू वाला स्टमक पंच देता है, लॉन्डा उसको भी डॉज कर लेता है, वो भी मिड एयर में। इवन गियो के दूर फेंका जाने के बाद लॉन्डा आकाजा के साथ 1-on-1 फाइट भी लड़ता है, और सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करता है बल्कि आधा गर्दन भी काट देता है उसका। और ये सब देख के गियो भी उसको बोलता है कि भाई तू भले ऑफिशियली हाशिरा ना बना हो, लेकिन तू हाशिरा लेवल क्रॉस कर चुका है। एंड देन जैसा कि हर एक शोनन एनिमे में टिपिकली होता है, लॉन्डे को मिलता है एक और पावर अप, एंड ये पावर अप बहुत बड़ा वाला स्पॉइलर है, तो पहली फुर्सत में भाग लो इस टाइम पे अगर अवॉइड करना है तो पहली एबिलिटी उसको ये मिलती है कि वो किसी के भी बॉडी के एक एक मसल्स के आर पार उनके मसल मूवमेंट्स, बॉडी में ब्लड का फ्लो, प्रेशर, मसल कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ देख पाता है, और इसके थ्रू वो अपने ओपोनेंट के मूव्स को प्रिडिक्ट कर लेता है, जस्ट लाइक योरीची। और उसको दूसरी एबिलिटी मिलती है स्टेट ऑफ अनंता की, जिसमें वो अपने बैटल स्पिरिट को ही पूरी तरीके से नलिफाई कर देता है, मतलब स्विच ऑफ कर देता है। उस स्टेट में उसके अंदर कोई रेज नहीं रहता है, हेट नहीं रहता है, एंगर नहीं रहता है, इंटेंट टू किल नहीं रहता है। सारी की सारी नेगेटिव फीलिंग्स एनर्जी
अर्जेस खत्म, सिर्फ और सिर्फ अपने सोर्ड स्किल्स को एक्सप्रेस करने का थॉट रह जाता है। और अकाजा का ब्लड डीमन आर्ट डेथ नीडल उन्हीं सब चीजों पे तो काम करता था। वो अपने ओपोनेंट्स के नेगेटिव फीलिंग एंड इंटेंट टू किल को डिटेक्ट करके उनके नेक्स्ट अटैक को परफेक्टली प्रिडिक्ट कर लेता था और तांजीरो वही ऑफ करके बैठ जाता है। एंड देन अकाजा भी लाइक चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। बट बंदा फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखता है कि कोई ना, अपन इतने साल से जिंदा है, इतनी फाइट्स लड़ी है अपन ने, इतना तो एक्सपीरियंस है ही कि तांजीरो के अटैक को डिफेंड कर ही लेंगे अपन। लेकिन उसको क्या पता था कि लॉन्डे के पास उसके भी मूव्स प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी है। तो फिर क्या था, लौंडा सट से काटता है अकाजा का सर और फिर अकाजा मर जाता है, राइट? नॉट एग्जैक्टली। काहे कि इसके बाद एक और बवाल चीज होता है, बहुत बड़ा वाला बवाल चीज होता है, जिसको मैं यहाँ पे नहीं बताएगा। काहे कि बहुत शॉकिंग सीन है, वो मजे देने वाली सीन है, काफी इमोशनल भी है और जिनको जेन्युइनली कुछ नहीं पता है इतना स्पॉइल नहीं करना चाहेगा मैं उनको। जितना बता दिया है वो सुन के एक्साइटेड हो जाओ, बाकी के मजे देख के लेना, क्योंकि मेन मजे तो फुल स्केल एनिमेशन देखने का ही है। अब अगर बात करें गियोमे सानमे टोकिटो वर्सेस कोकोशिबो की फाइट की, तो वो माल भी काफी जबरदस्त है। सारे अपर मून के फाइट्स में से ना एक यही फाइट है जो कि ग्रैंड स्केल का फील होता है। मतलब एक अपर मून को मारने में 3 हाशिरा लग गए, इंक्लूडिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, स्टोन हाशिरा गियोमे। सो दैट्स व्हाई आई थॉट इसके बारे में एक दूसरे वीडियो में बात करना चाहिए। सो मैं इनके फाइट्स के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करूंगा 2-3 दिनों में। तो अगर इंटरेस्टेड हो इसका नेक्स्ट पार्ट को देखने में तो सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।